students of 8th class. Today we will read the poem on the grasshopper and cricket. This poem has been written by John Keats. He studied the surgery in beginning, but later on he wrote some poems, and this is abstract from his love for nature, and he explained it with little creatures who enhance the beauty of nature. These two creatures are grasshopper and cricket. They are symbolizing two seasons. One is winter and another one is summer. Grasshopper is presenting summer season and cricket is presenting winter season. And this is overall presenting the beauty of nature. And these two creatures, they have the responsibility to produce the sweet song or sweet voice. And they are not escape from the harsh weather, but they are very presentable and they are passionate to sing in these situations. And they are very passionate and they are very beautiful creatures, and they are presenting the songs in a beautiful voice. Let's start the poem. New mown, newly cut. Med means it's from meadow, an old word for meadow. The frost, the minute ice crystal formed when the water vapors condense at the temperature below freezing. The rot, formed or fashioned, shrill, sound out or sound in a high pitch tone. Student, this is a sonnet. The poem it's in a sonnet form, and it has the rhyming scheme also, and sonnet always have the 14 lines. तो इसकी जो है सोनेट की 14 लाइन्स होती हैं, और ये इसकी राइमिंग स्कीम है. यू कैन सी रन, सन, रन, मेड, लेड एंड वीड एंड श्रिल, और इसी तरह से भी इसकी श्रिल, हिल इसकी राइमिंग स्कीम है. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड. व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट with the hot sun and hide in the cooling trace, a voice will run. तो students, इसमें जो writer है he explains in a very beautiful manner कि जो beauty of nature है that will never end, it is everlasting. तो ये हमेशा कायम रहने वाली है. जिस तरह नेचर की जो ब्यूटी है ये कभी ख़त्म नहीं होती, इसी तरह से पोइट्री जो है, पोइट्री ऑफ अर्थ या अर्थ की जो ब्यूटी है या उसके ऊपर जो लफ्ज़ या वर्ड्स लिखे जाते हैं, दे विल नेवर एंड. व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, तो जब तमाम बर्ड्स जो हैं या परिंदे जो हैं जो मौसम की गर्मी की वजह से, सूरज की तपश की वजह से अपने घरों को, जो अपने शेल्टर्स में चले जाते हैं, एंड हाइड इन कूल ट्रीज, और अपने आप को वो दरख्तों में छुपा लेते हैं. अ वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट द न्यू मॉर्न मेड. तो तब एक ऐसी आवाज़ आती है खूबसूरत सी, जो हैज टू हैज से मुराद ये है, जब हम गार्डन में जाते हैं तो बहुत सिस्टमेटिकली जो है वो दीवारों पे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो एक अरेंज होते हैं, उनको हैज टू हैज कहते हैं, जो एक के बाद एक जो है उनका जो सिलसिला होता है उनको झाड़ियों या प्लांट्स का, ग्रीन प्लांट्स का. तो उनके साथ हम देखते हैं फ्रॉम द न्यू मॉर्न मेड, जो कि फ्रेशली कट ग्रास होती है या झाड़ी या चरागाह कह सकते हैं. दैट्स द ग्रास होपर्स. तो उसकी आवाज़ आती है किसकी? ग्रास होपर की. एंड ही टेक्स द लैड इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन. तो तब ये समर की लग्जरी को, समर की जो ब्यूटी है उसको एंजॉय करता है, और बहुत ही डिलाइटफुल मैनर में, बहुत ही खुशी से, बहुत इन ए हैप्पी एंड गुड टोन एंड जॉयस मूड जो है वो गाता है, और यहाँ तक कि वो कई दफ़ा आराम करता है. और बेनीथ द सम प्लेजेंट वीड, तो ऐसी वीड से मुराद वो प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जो घास के दरमियान में उग जाते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को छुपा लेता है उनके नीचे, और ही टेक सम रेस्ट, वो आराम करने लगता है. एंड देन
produce the beautiful song. The poetry, and in other situation, here the cricket story will come. The poetry of the earth is ceasing never. तो दोबारा से वही बात को पोइट्री रिपीट करता है कि जो अर्थ की खूबसूरती है, नेचर की जो ब्यूटी है, इट विल नेवर, कभी सीज बंद नहीं हो सकती, कभी ये एंड नहीं हो सकती. ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, जब सर्दियों की रातों में सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, इवन के चिरिंद परिंद भी, और जो है वो इवनिंग में सब कुछ इस तरह से लगता है कि क्लोज हो चुका है. तब उस दौरान व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रॉट अ साइलेंस, और बर्फ़बारी होती है, और जब बर्फ़बारी हो और शिद्दत की सर्दी हो तो हर कोई साइलेंस होता है, खामोशी होती है, और एवरीबॉडी इज़ एट द होम. फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल द क्रिकेट सॉन्ग. तो हमारे स्टोव के पास ही, या जहाँ हम लकड़ियाँ जलाते हैं वहाँ उसके पास ही एक बहुत ही प्यारी सी श्रिलिंग साउंड जो है वो बड़ी खूबसूरत सी तेज़ आवाज़ आती है, और इन वार्म इंक्रीजिंग एवर, तो वो उस विंटर की वार्मथ को या गर्मी को इंक्रीज़ करती है. एंड सीज टू द वन इन ड्रॉजीनेस हाफ लॉस्ट, तो उसकी जो आवाज़ सुनकर जो है वो कोई भी इंसान जो है वो ड्रॉजीनेस में चला जाता है, गनूदगी में, जैसे हाफ स्लीप कहते हैं, तो उसको महव हो जाता है उसको सुन के. द ग्रास होपर अमंग सम ग्रासी हिल्स, तो इसी तरह ग्रास होपर जो है वो भी सम ग्रासी हिल्स में जो है वो चला जाता है. तो ओवरऑल जो इसका कंक्लूजन है इस पोएम का, जो इम्पैक्ट है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. It's the representation of the nature, and it's the beautiful language and immortality of the poetry has been explained in this poem, and the extreme weather and intensity of weather also has been explained. But in the intensity of weather, cricket and grasshopper, they never stop, but they keep on going, and they present their beautiful voice, and the overall impact is the message is hope, joyous, and to be alive in these tough season. And there is also a message for the human being, as the little creatures, they are not stopping, and they are doing producing very beautiful song. So that's why human beings must move on, and they must continue their efforts also. And this is also a symbolic poem, and it also presents tenacity of cricket and grasshopper. Thanks a lot. Take care.